बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। आज हम फिजिक्स फॉर सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास 12 की फिजिक्स का बाकायदा स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। आज की क्लास में हम देखेंगे कि सेकेंड ईयर की फिजिक्स जो है ये कैसी है, कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्या क्या स्टडी करने को मिलेगा हमें, मुश्किल है या आसान है। तो थोड़ा एक जनरल आइडिया लेते हैं सेकेंड ईयर के बारे में। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा फिजिक्स के हवाले से बात करेंगे। देखिए, सेकंड ईयर बिल्कुल आपकी फर्स्ट ईयर की तरह है, बिल्कुल फर्स्ट ईयर की तरह है जी। आपकी वही आपके सब्जेक्ट हैं जी, बायोलॉजी केमिस्ट्री बायोलॉजी होगी, या जो प्री इंजीनियरिंग वाले हैं उनकी मैथ होगी, जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनकी भी मैथ होगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स तो जो है वो बिल्कुल वैसे ही होंगे। प्री मेडिकल वालों के पास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे वो वही होगा जी, बॉटनी, जोलॉजी का बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। जो प्री मेडिकल के हैं तो उनके पास कौन कौन सा होगा, मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स। जो कंप्यूटर के हैं तो उनके पास कौन कौन सा होगा, मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर। ठीक है जी। यानी ये फिजिक्स आपको तीनों में मिलेगा, चाहे इंजीनियरिंग के हो, चाहे मेडिकल के हो, चाहे कंप्यूटर साइंस को। ये बिल्कुल फर्स्ट ईयर की तरह इस साल भी आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपके पास फर्स्ट ईयर में इंग्लिश था, यहाँ पर भी आपके पास इंग्लिश है। फर्स्ट ईयर में आपके पास उर्दू था, यहाँ पर भी आपके पास उर्दू है। बस चेंज हो गया जी आखिरी सब्जेक्ट। आपके पास फर्स्ट ईयर में इस्लामियात था, यहाँ आपके पास है पाकिस्तान स्टडीज। ठीक है, तो यहाँ पर बस इस एक सब्जेक्ट को लेकर आपकी सेकंड ईयर में चेंजिंग आई है। अदरवाइज बिल्कुल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की तरह है। ठीक है जी। तो ये तो सब्जेक्ट्स के हवाले से बात हो गई। सिर्फ एक सब्जेक्ट आपका चेंज हो रहा है, नया सब्जेक्ट जो आपके पास आ रहा है वो पीएसटी आ रहा है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की, फिजिक्स की। सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्या है? देखिए, हमने जो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स पढ़ी थी, फिजिक्स 11th क्लास की जो हमने पढ़ी थी, उसमें टोटल 10 चैप्टर थे। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक ये 10 चैप्टर्स थे। ठीक है जी। क्या 10 चैप्टर पर फिजिक्स की कहानी खत्म हो जाती है? नहीं। हमने अगर मैं दोबारा याद कर रहा हूं तो आपने फर्स्ट ईयर के फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े? आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा, वेक्टर स्केलर पढ़ा, मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ा, मोशन इन टू डायमेंशन पढ़ा, टॉर्क इक्विलिब्रियम पढ़ा। उसके बाद आपने ग्रेविटेशन पढ़ा, वर्क पावर एनर्जी पढ़ा, साउंड वेव पढ़ा, नेचर ऑफ लाइट पढ़ा और आखिर में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ा। लेकिन अब भी तो बहुत सारी फिजिक्स की चीजें रह गई। इलेक्ट्रिसिटी रह गया, हीट रह गया, मैग्नेटिज्म रह गया, इंस्ट्रूमेंट्स रह गए, रेडिएशंस वाली फिजिक्स रह गई, न्यूक्लियर फिजिक्स। काफी चीजें रह गई, तो वो कहाँ गई? वो सेकेंड ईयर में आ गई। तो आपके फिजिक्स में टोटल जितने जनरल टॉपिक होते हैं ना, तमाम चीजों को लगा लें, लाइट, साउंड, मोशन और इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, सारी जनरल फिजिक्स को यहाँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। फर्स्ट ईयर के अंदर आपने 10 चैप्टर में तकरीबन 50% फिजिक्स पढ़ ली, 50% फिजिक्स पढ़ ली। फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में आपने जो है वेक्टर स्केलर भी पढ़ लिया, मोशन की जो फिजिक्स होती है वो भी पढ़ ली, इक्विलिब्रियम वाली फिजिक्स भी पढ़ ली और लाइट एनर्जी के बारे में पढ़ लिया। ग्रेविटेशन वगैरह भी पढ़ ली। और एनर्जी में आपने किसको पढ़ा? सिर्फ लाइट एनर्जी को पढ़ा है और एक साउंड एनर्जी को। बल्कि अब आपकी जो बाकी 50% फिजिक्स है वो अब आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। सेकेंड ईयर के अंदर जो अब आपकी रिमेनिंग 50% फिजिक्स है वो आप पढ़ेंगे। यानी कि सेकेंड ईयर में कोई दोबारा ऐसे नहीं होगा जैसे मैट्रिक में आपने फिजिक्स पढ़ी थी तो फर्स्ट ईयर में आपको दोबारा वही फिजिक्स रिपीट हो रही थी, वही इंट्रोडक्शन आ रहा था, वही स्केलर वेक्टर। नहीं, यहाँ आप वो पुरानी 50% फिजिक्स नहीं पढ़ोगे बल्कि नई 50% फिजिक्स पढ़ोगे। वो टॉपिक पढ़ोगे जो अभी आपने फर्स्ट ईयर में रह गए थे। तो यहाँ कह सकते हो आप कि आपका जो फिजिक्स में चैप्टर 11 होगा, आपका बुक में चैप्टर नंबर 1 होगा ना फिजिक्स में, उसको चैप्टर 11 कहा जा रहा है। आप बुक परचेज करने को मना किया है, लेकिन अगर आप बुक में देखें तो चैप्टर नंबर 1 नहीं है। सेकेंड ईयर की फिजिक्स में पहला चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 11। फिर चैप्टर 12, 13, 14 और आखिरी चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 20। समझ में आई बात? आपकी पूरी फिजिक्स के अंदर टोटल में आपको जो एफएससी होता है ना, जिसको आप इंटर कहते हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कहते हो, इसमें आपको फिजिक्स के 1 से लेके 20 चैप्टर पढ़ने थे। टोटल 20 चैप्टर की फिजिक्स है जिसमें आपकी हर टॉपिक आ जाएगा। 20 चैप्टर की फिजिक्स है जिसमें हर टॉपिक कवर हो जाएगा। लाइट भी, हीट भी, इलेक्ट्रिसिटी भी, मैग्नेटिज्म भी, न्यूक्लियर फिजिक्स भी, मोशन भी, वेक्टर भी, ग्रेविटेशन भी, हर टॉपिक कवर होगा। कितने चैप्टर्स में? 20 में। अब फर्स्ट ईयर में क्या किया जाता है जी? 20 में से 10 चैप्टर आपको पढ़ाए गए फर्स्ट ईयर के अंदर,
और बाकी के जो 10 चैप्टर हैं वो अब आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। तो कंटिन्यूटी में है जी आपकी यहाँ की फिजिक्स, कंटिन्यूटी लगातार हो रही है जी। तो आपने समझ ले 10 तक आप लोग कराची से लाहौर जा रहे हैं, और अभी आप फर्स्ट ईयर पढ़िए ना, इसका मतलब है आप कराची से सिर्फ हैदराबाद तक पहुंचे, सफर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आप सिर्फ कराची से हैदराबाद पहुंचे। अब आपको सेकेंड ईयर में क्या करना है, अब आपने हैदराबाद से लाहौर जाना है, दोबारा कराची से लाहौर नहीं जाएंगे। अब आप हैदराबाद पे रुके हुए, तो अब आप हैदराबाद से लाहौर जा रहे हैं, कंटिन्यूटी में आपकी फिजिक्स। तो आपके फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में टोटल 20 चैप्टर होते हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक आपने पढ़ा फर्स्ट ईयर में, और अब आप चैप्टर नंबर 11 से लेके चैप्टर नंबर 20 तक ये पढ़ेंगे सेकेंड ईयर के अंदर। ये चैप्टर्स कौन कौन से हैं मैं अभी आपको नाम बताता हूँ, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन देख लीजिएगा पुराना कोई टॉपिक रिपीट नहीं होगा। तो आपके पास फिजिक्स में यहाँ सेकेंड ईयर की फिजिक्स में टोटल चैप्टर्स 10 हैं। टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 10। पहला चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 11। ठीक है, थोड़ा सा इन पर बात कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 11, इसका नाम है जी हीट। ये रह गया था ना टॉपिक, फर्स्ट ईयर में कहाँ पढ़ा है हमने? हीट। यहाँ हम हीट से स्टार्ट करेंगे। हीट है जी वही गर्मी, एनर्जी की एक टाइप हीट। तमाम डिटेल पढ़ोगे आप इसके अंदर, हीट के अंदर। इस चैप्टर में आपने हीट को खोल कर पढ़ लेना है जी, मुकम्मल, बहुत ही बड़ी मालूमात है। तो इससे अंदाजा लगा लें कि बुक में 40 सफ़ों का चैप्टर है ये, इतना बड़ा चैप्टर है, 40 पेजेस का चैप्टर है, बहुत बड़ा। और आपकी सेकेंड ईयर की फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इस चैप्टर में से एक दो न्यूमेरिकल, एक दो शॉर्ट, एक आध लॉन्ग लाजमी आता है। बहुत ही, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लो आप, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी सेकेंड ईयर की फिजिक्स का। ये पढ़ लिया, 20% पेपर हो गया। बड़ा चैप्टर है, टाइम लगेगा, 1-1.5 महीने में ये चैप्टर कंप्लीट होगा। काफी काफी डेंजर भी है, काफी खतरनाक डेरिवेशंस भी हैं, मुश्किल चैप्टर है, आसान मैं नहीं कहूंगा इसको, मुश्किल चैप्टर होगा ये। लेकिन चूंकि आप फर्स्ट ईयर की फिजिक्स पढ़ के आ रहे हो, तो आपके लिए अब मुश्किल चीज मुश्किल नहीं होती है। अब आप मंजे हुए खिलाड़ी हो गए हो। अब आप वो शख्स नहीं हो जो पहला मैच खेल रहा है। आप 10 मैच खेल के आ चुके हो, 10 चैप्टर पढ़े हुए आपने, आप 10 मैच खेल के आ चुके हो, ये 11वां मैच चल रहा है आपका। तो अब आप तजर्बेकार खिलाड़ी माने जाओगे, इसलिए ये चैप्टर आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। हाँ, अगर कोई पहली पहली बार आता फर्स्ट ईयर के अंदर, वो ये चैप्टर पढ़ेगा, तो उसके लिए ये कयामत खेज चैप्टर होता, बड़ा मुश्किल होता। लेकिन यकीन माने आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप मंजे में खिलाड़ी हो। आपने कितना न्यूमेरिकल सॉल्व किया, इमेजिन करें जरा। फर्स्ट ईयर के अंदर आपने कितना न्यूमेरिकल भरा पड़ा हुआ था, कितनी डेरिवेशन आपने किए, कितने टेस्ट दिए, कितने न्यूमेरिकल्स। आप मंजे हुए खिलाड़ी हैं, बाबर आजम है आप। तो इसलिए ये चैप्टर आपको मुश्किल नहीं लगेगा, ये क्या पूरी फिजिक्स मुश्किल नहीं लगेगी आपको। बस ये है कि अब हम बहुत ज्यादा एडवांस पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 जो है, यानी कि बुक में हमारा चैप्टर 11 कहलाएगा, ये है हीट। इसमें आपने हीट के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर बहुत सी मालूमात आपकी जो है वो मैट्रिक वाली आएगी। आपको याद होगा मैट्रिक में भी ये चैप्टर था, चैप्टर नंबर 11, उसका नाम हीट ही था। तो आपने मैट्रिक में जो बुक पढ़ी थी उसमें जो चैप्टर 11 था हीट, यहाँ पे भी चैप्टर 11 हीट है। आपने मैट्रिक में समझ लो 50% पढ़ लिया था, यहाँ मजीद 50% पढ़ लोगे। तो इस चैप्टर में बहुत सी डेरिवेशन, जैसे आपको याद होगा एक डेरिवेशन आई थी, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, मैट्रिक के अंदर, यहाँ पर भी ये रिपीट हो रही है। आपने मैट्रिक के अंदर बहुत सारे थर्मोमीटर और टेम्परेचर, हीट, और आपने वो लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, गैस लॉ, ये काफी चीजें आपने मैट्रिक वगैरह में पढ़ी हैं। तो काफी चीजें आपको इसमें पहले से पढ़ी हुई मिलेंगी आपको, जो आपने मैट्रिक में पढ़ी हुई है। बहुत सी चीजें नई भी ऐड होंगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आपने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक भी है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आपके लिए आसान होगा क्योंकि आप पढ़ चुके हो। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आपको बस नया होगा आपके लिए। तो ये चैप्टर आप समझ लें, आपको ऑलरेडी 40% ये चैप्टर आपको आता है, बस सिर्फ आपने उसको रिवाइज करना है अगले हाथ से। नया कितना है जी इसके अंदर? 60% आपका ये चैप्टर नया होगा। तो ये 40% हम रिवाइज करेंगे, जैसे बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, गैस लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ये रिवाइज करेंगे। 60% हम जो है नई चीजें पढ़ेंगे। बड़ा चैप्टर होगा, मुश्किल नहीं कह रहा मैं इसको, मुझे नहीं लगता ये मुश्किल। फिर इस चैप्टर के बाद जो हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, इसका नाम है इलेक्ट्रो स्टैटिक्स।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 13 जो है इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। अच्छा, अब ये दो चैप्टर मैं एक साथ बता रहा हूं आपको, दोनों का चैप्टर दोनों का ताल्लुक इलेक्ट्रिसिटी से है। इन दोनों चैप्टर्स का ताल्लुक किससे है जी? इलेक्ट्रिसिटी से। अब आपने ब्रांचेस वगैरह पढ़ी हैं, आपने मैट्रिक में भी पढ़ी हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी हैं। इलेक्ट्रिसिटी असल में एक ब्रांच होती है फिजिक्स की। ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। और आपको याद हो, शायद मैट्रिक की फिजिक्स आपको याद हो, तो दो किस्म के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। ठीक है जी, प्लस और प्लस होगा तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, अपोजिट चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास दो किस्म के चार्जेस होते हैं, इन चार्जेस के बारे में पढ़ना कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी में दो ब्रांचेस होती है, इलेक्ट्रिसिटी की दो ब्रांचेस हैं, एक कहलाती है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरी कहलाती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। दो ब्रांचेस है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्या फर्क है जी? वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो चार्जेस की स्टडी करना कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की दो ब्रांचेस होती है मजीद, एक कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपके चैप्टर नंबर 12 का नाम है, और एक कहलाती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ, एट रेस्ट, कोई चीज अगर रुकी हुई हो, इक्विलिब्रियम में हो। अगर आप ये जो चार्जेस है ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, अगर आप इनको स्टेट ऑफ रेस्ट में पढ़े, यानी ये रुका हुआ है और इसको आप स्टडी करें, रुका हुआ चार्ज, इसमें कितनी फोर्स होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, रुके हुए चार्जेस को पढ़ना कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर नंबर 12। जबकि मोशन वाले चार्जेस, अगर चार्जेस फ्लो हो रहे हो, एक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो, अगर मोशन के अंदर चार्जेस होते हैं तब उसकी स्टडी करेंगे तो ये कहलाएगी इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स का है। समझ आई बात? तो आपने चैप्टर 12 और चैप्टर 13 दोनों में फिजिक्स की ब्रांच पढ़नी है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ना है दोनों चैप्टर्स में। चैप्टर 12 और चैप्टर 13 दोनों में आप इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, लिहाजा दोनों को हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर है। बस फर्क क्या है, चैप्टर 12 में हम चार्जेस को पढ़ेंगे एट रेस्ट, वो रुके हुए होंगे उस वक्त पढ़ेंगे तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाएगा। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम चार्जेस को पढ़ेंगे एट मोशन, जब वो चल रहे होते हैं तब उनके अंदर क्या मामला हो जाते हैं, तो ये कहलाएगा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ब्रांच कौन सी होगी? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो चार्जेस जरा बड़ा मालूमात होती है, चार्जेस के अंदर बहुत सारी सिचुएशन है, बहुत सारे मामला हैं। रुके हुए होते हैं तो मामला जरा डिफरेंट होते हैं, चलते हुए होते हैं तो मामला जरा डिफरेंट होते हैं। लिहाजा यूं हमने इस चैप्टर को दो चैप्टरों में, इस टॉपिक को दो चैप्टरों में रखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये दो चैप्टर्स हो गए, दोनों में आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। अच्छा, अब ये दोनों चैप्टर भी बिल्कुल आपके चैप्टर नंबर 11 की तरफ बड़े बड़े चैप्टर हैं। ये दोनों बड़े बड़े चैप्टर हैं, यानी आप इससे अंदाजा लगा लो कि आपके ये तीनों चैप्टर्स अगर मैं कंबाइन कर लूं तो आपके बुक के अंदर कितने पेजेस बनेंगे? तकरीबन 110। बुक के अंदर ये तीन चैप्टर्स कितने पेजेस में? 110। आपकी बुक का तीसरा हिस्सा कंप्लीट। आपकी बुक में ना टोटल 300 पेजेस हैं, 331 32 कुछ, जिसमें से ये तीन चैप्टर पढ़े तो आपने कितने पढ़ लिए? 100 पेजेस पढ़ लिए। आपकी बुक तकरीबन आधी नहीं मिट गई, सिर्फ तीन चैप्टरों में आपकी आधी बुक हो गई। सोच सकते हैं आप कितने बड़े चैप्टर है ये। तो ये तीनों चैप्टर बहुत बड़े हैं। पहला चैप्टर आपका जो है वो तकरीबन 40 सफ़ों का है, दूसरा चैप्टर भी आपका तकरीबन 38 सफ़ों का है, तीसरा चैप्टर जो है वो आपका तकरीबन 30 सफ़ों का है। बड़े बड़े चैप्टर थे, लेकिन जाहिर बात है बड़े चैप्टर थे तो फिर इंपॉर्टेंट भी होते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट भी होते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि इसमें से आप समझ लो 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे, इसमें से आप समझ लो 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे, इसमें से आपका 1-2 क्वेश्चन लाजमी आएगा। कितने हो गए? 3 यहाँ से भी लगा लो, 2 यहाँ से लगा लो, 2 यहाँ से लगा लो, 3 4 5 6 7, 3 चैप्टर का मतलब आप तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चन कर पाते हैं पेपर में। हुआ ना इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी ये 3 चैप्टर कर लिए, पास हो गए। अगर आप ये सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ लो पास तो हो जाओगे आप। याद है ना आपको मीटिंग में मैंने क्या कहा था? सेकेंड ईयर की फिजिक्स आसान है, सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ लिया तो हम फेल पास के झंझट से बाहर, हम पास हो जाएंगे। अब बस हमने आगे के चैप्टर पढ़ने हैं
और अपनी परसेंटेज डेवलप करनी होगी। आगे के चैप्टर पढ़ेंगे, जितना आगे का चैप्टर पढ़ते जाएंगे उतनी हमारी परसेंटेज अच्छी होती जाएगी, क्योंकि पास तो हम होगा इन 3 चैप्टर्स में। ठीक है जी, तो तकरीबन ये चैप्टर भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है जी। ये दोनों चैप्टर, इसमें कुछ तकरीबन 20% जो है आपकी मैट्रिक वाली मालूमात है। मैट्रिक में चैप्टर आया था ना इलेक्ट्रिसिटी, तो 20% आपकी मैट्रिक वाली मालूमात है, तकरीबन जो है वो 80% नई मालूमात आएगी आपको। तो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर रहेगा ये, शायद थोड़ा सा मुश्किल लगे आपको, क्योंकि इसमें फॉर्मूले बहुत सारे। ये दोनों चैप्टर आपको मुश्किल क्यों लगेगा, जैसे वो याद है चैप्टर नंबर 8 था हमारे पास फर्स्ट ईयर के अंदर, चैप्टर नंबर 8 साउंड, वेव मोशन एंड साउंड वाला, तो याद है उसमें फॉर्मूले कितने सारे हो गए थे। हाँ वो बड़ा चैप्टर, जब हमने उस चैप्टर को पढ़ लिया था इतना मुश्किल चैप्टर नहीं था, लेकिन जब हमने उसके पेज पे फॉर्मूले लिखे थे तो वो पेज ही भर गया था। ठीक ठाक फॉर्मूले हो गए थे, इतने सारे फॉर्मूले याद करना जो है ना दिमाग का खिचड़ी बन जाती है। यहाँ बस ये इशू आता है इस चैप्टर में कि चैप्टर 12 और चैप्टर 13 में फॉर्मूले इतने सारे हो जाएंगे कि आप वो सारे हालांकि फॉर्मूले आसान होंगे, छोटे छोटे होंगे, लेकिन वो इतने सारे फॉर्मूले होंगे कि याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जरा फॉर्मूलों को आखिर में ना एक पेज इस पे लिख लिएगा, बल्कि कोशिश तो ये कीजिएगा एक पेज बनाएं और पहले चैप्टर के जितने भी फॉर्मूला है उस पेज पे लिख लें, दूसरे चैप्टर के जितने भी फॉर्मूला है उसी पेज में लिख दें, ताकि आपके पास आखिर में नोट्स वगैरह के साथ साथ एक ऐसा भी डॉक्यूमेंट होगा जिसमें हर चैप्टर के फॉर्मूले होंगे। समझ आई बात क्या कह रहा हूं मैं? एक पेजेस बना लेना, रजिस्टर में 3-4 पेजेस सेपरेट कर लेना, फॉर्मूले की हेडिंग डाल देना। क्या करोगे जी, चैप्टर 1 पढ़ा, उसमें जितने भी फॉर्मूले आए, आपको याद होगा न्यूमेरिकल कराने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूले लिख के देता हूँ, वो नोट डाउन कर लिया आपने। फिर दूसरा चैप्टर आया तो आपने उसके सारे फॉर्मूले, ऐसे आपके सारे फॉर्मूले एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, न्यूमेरिकल्स में बड़ी हेल्प मिलेगी। तो बस यहाँ आपको फॉर्मूलों को टैकल करना है कि जी फॉर्मूले याद रहे, नहीं तो ये चैप्टर को इतना मुश्किल नहीं है। डेरिवेशन अगर कोई मुश्किल आएगी तो आपको पता है क्या करना है, 2-3 दफा प्रैक्टिस करोगे हो जाएगी वो डेरिवेशन। तो डेरिवेशन इतनी मुश्किल नहीं लगेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स इतने मुश्किल नहीं लगेगा, मैं आपको कह रहा हूँ। बस सिर्फ कहानी कहाँ खराब होगी, फॉर्मूले याद करना, सर कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, अरे हाँ ये वाला फॉर्मूला भी तो है, ऐसा होता है। तो उसका मैंने आपको तरीका बता दिया, आप शुरू से ही एक सफ़ों पर फॉर्मूले नोट डाउन करते हुए जाना। आप नोट डाउन करते हुए जाओगे, सारे आपके फॉर्मूले एक जगह इकट्ठे हुए होंगे, बहुत ही सुकून मिल जाएगा आपको, आत्मा को शांति मिल जाएगी, आप यूं समझ लें। ये हो गया जी चैप्टर 13, जहां पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाती है। उसके बाद आते हैं जी आगे, चैप्टर 14 आएगा हमारे पास। उसके बाद चैप्टर 14, ये चैप्टर है जी मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बड़ा नाम है जी इसका, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये भी काफी बड़ा चैप्टर है, ये काफी बड़ा चैप्टर है, तकरीबन आप समझ लो 45 पेजेस का है ये चैप्टर, 45 पेजेस का है। यानी सबसे बड़ा चैप्टर आपका जो बुक का है ना, वो कौन सा है, पहला वाला हीट, और दूसरे नंबर पे जो बड़ा चैप्टर है ना वो ये है चैप्टर नंबर 14। ये काफी बड़ा चैप्टर है। इसमें हमने क्यों बड़ा क्यों है जी, इसके अंदर हम दो मामला पढ़ते हैं। एक तो पहले हम सेपरेट पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म को, मैग्नेट्स क्या होते हैं। मैग्नेटिज्म क्या है, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम खाली मैग्नेट्स को पढ़ते हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दोनों को कंबाइन पढ़ेंगे। तो जब आप इस चैप्टर का शुरू का हिस्सा पढ़ोगे, आपने मैग्नेटिज्म पढ़ लिया और इलेक्ट्रिसिटी तो आप ऊपर से पढ़ के आ रहे हैं 2 चैप्टर में, तो फिर अब आप इनको कंबाइन स्टडी करेंगे चैप्टर के बाकी हिस्से के अंदर। बाकी हिस्से में आप इलेक्ट्रिसिटी और उससे पैदा होने वाला मैग्नेटिज्म का फिनोमेना, मैग्नेटिज्म उससे पैदा होने वाला इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमेना, उससे रिलेटेड लॉज, ये सब पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा ये गिच पिच वाला चैप्टर लगेगा आपको, गिच पिच लगेगा। वजह क्या है कि यहाँ इस चैप्टर को जब आप स्टडी कर रहे होते हो तो पीछे आप 4 चैप्टर पढ़ चुके हो, 11, 12, 13 और फिर ये 14, लॉ बहुत सारे हो जाते हैं यहाँ तक। जब हम चैप्टर 14 पढ़ रहे होंगे ना, लॉ बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, बहुत सारे लॉ हो जाएंगे, यहाँ गिच पिच होना शुरू हो जाएगी दिमाग। अभी फलाना फॉर्मूला, फलाना लॉ की क्या फॉर्मूला था, ढिमाका लॉ का क्या फॉर्मूला था, ये बस मसला आएगा। नहीं तो ये चैप्टर भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ बड़ा है, इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन इसमें से भी आ जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन आपके इसमें से भी आ जाएंगे। फिर आता है जी अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 15, इसका नाम है आपके पास इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। असल में इस चैप्टर में नाम से ही जाहिर हो रहा है, इसके अंदर हम वो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हैं
जिनका ताल्लुक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, जैसे करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेसिस्टेंस, उनको मेजर करते हैं। यानी वो इंस्ट्रूमेंट यूज इस पढ़े जाते हैं इस चैप्टर में जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के दौरान चीजों को मेजर करने में काम आ रही होती है तो आपके पास वैसे 8-10, इस चैप्टर में 8-10 इंस्ट्रूमेंट है जो आपको पढ़ने हैं, लेकिन अगर आप 3-4 पढ़े बस वही काफी है। बाकी सारे जो है वो मॉडिफाइड शक्लें होती हैं, पेपर में नहीं आती। मेजर बस 3-4 होती है, गैल्वेनोमीटर होता है, एक वोल्ट मीटर होता है, एक एम मीटर होता है, एक पोटेंशियोमीटर होता है। भाई ये 3-4 आप पढ़े काफी है। चैप्टर छोटा ही है, ये चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, पेजेस के एतबार से इसमें 30 पेजेस है बस। और वैसे भी मैंने आपको बताया 30 पेजेस में से भी आपके 8-10 इंस्ट्रूमेंट है, सिर्फ 4 पढ़ लेंगे बहुत है। तो ये चैप्टर आपका इतना बड़ा नहीं है, ये छोटा चैप्टर है और ऑलमोस्ट आप समझ लें एक क्वेश्चन तो लाजमी आता है इस चैप्टर से, एक सवाल तो लाजमी बनेगा। ठीक है जी, ये हो गया चैप्टर नंबर 15। अब यहाँ पर मैं रोक के एक बात बोलूं, यहाँ तक भी अगर हम फिजिक्स पढ़ते हैं, जैसे निकम्मा बच्चा होता है ना, जिसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती, और अब हम देखते हैं जी कि ये बच्चा ऐसा है जी कि 20-10 चैप्टर तक का साथ नहीं दे सकता, इसके अंदर बिल्कुल ही ताकत नहीं है, बिल्कुल ही जी ये बिल्कुल जीरो वाला कहानी है, और ये 10 चैप्टर जो है ना सेकेंड ईयर के नहीं पढ़ पाएगा। हम उसको यहाँ तक करा देते हैं, कहते हैं जी यहाँ तक मजबूत कर लो, अपने आप को यहाँ तक मजबूत कर लो, आप पास हो जाओगे, नंबर्स भी अच्छे बन जाएंगे। तकरीबन आप अपना 70% पेपर कर लोगे अगर आपने यहाँ तक कर लिया, बल्कि 70 भी नहीं बोले आप, तकरीबन 80% पेपर आप निपटा लोगे। जो आगे के चैप्टर के क्वेश्चन होंगे ना 16, 17, 18, 19, 20, उसमें से आप चॉइस में छोड़ दें, एक आध सवाल आपका जाएगा। तो जो बिल्कुल जीरो बच्चे होते हैं, जिनका बिल्कुल ही एनर्जी नहीं होती, पागल हुए होते, पढ़ा नहीं जा रहा होता, हम उनको कहते हैं भाई तुम बस ये 5 चैप्टर पढ़ के इन 5 चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स आए, जितने भी फॉर्मूले आए, जितने भी डेरिवेशन आए, बस उनको मजबूत कर लो, तुम्हारा 80% पेपर हो जाएगा। वो यही करता है, वो 5 चैप्टर पढ़ता है जी, पेपर में जाके सॉल्व देखता है, तो तकरीबन उसके 10 में से 8 सवाल उसको आ रहे होते हैं, तो वो 10 में से 8 सवाल को अटेम्प्ट कर लेता है, पास भी हो जाता है, नंबर्स भी अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो बंदे होते हैं जी जो बिल्कुल आप समझ ले डल है, बिल्कुल जीरो बच्चे जो होते हैं ना, यहाँ पर उनका क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे उनका क्लोजिंग हो जाती है। यहाँ हम जो उससे कहते हैं भाई इससे आगे के चैप्टर उसको पढ़ाने भी नहीं चाहिए। जो जीरो बच्चे होते हैं ना, इससे आगे के चैप्टर उसको नहीं पढ़ाने चाहिए। क्यों नहीं पढ़ाने चाहिए? क्योंकि आगे का पढ़ेगा तो वो आगे का तो याद करेगा नहीं, पीछे का भी मिक्स हो जाएगा, पीछे भी कंफ्यूज हो जाएगा, पीछे के भी जाएगी, आगे की ट्रेन का पीछे की बोगी भी गई, आगे का इंजन भी गया। तो इसलिए हम जीरो बच्चों को भाई यहीं पे फिनिश कर देते हैं, हम कहते हैं भाई आपकी फिजिक्स यहीं खत्म, 16, 17, 18, 19, 17 इनको छोड़ दो, आपके बस के नहीं है ये। ठीक है, जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको हम आगे प्रोसीड करते हैं, चैप्टर 16 पे लेके जाते हैं फिर हम उसको। चैप्टर 16 ये है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। बड़े बड़े नाम बहुत हैं इस चैप्टरों के। ठीक है, इसमें भी 2 चीजें, एक तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, और इनके हम फायदा कैसे उठाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए हम इंफॉर्मेशन को किस तरह ट्रांसमिट करते हैं, आवाजों को हम किस तरह ट्रांसपोर्ट करेंगे, वीडियो को, ऑडियो को, पिक्चर्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए कैसे ट्रांसफर करते हैं, ये पढ़ते हैं। और फिर ये इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे जी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की जो डिवाइसेस होती हैं, पीएन जंक्शन डायोड, ये पढ़ेंगे। अब इसमें आपने मैट्रिक में खाली एक डिवाइस पढ़ी, 2 डिवाइस पढ़ी है, पीएन जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर। यहाँ पर उन 2 के अलावा 2-4 नहीं है डिवाइसेस आ जाएंगी, सोलर सेल आ जाएगा, एलईडी डायोड आ जाएगा, 2-4 नई डिवाइसेस आ जाएंगी। तो ये चैप्टर भी एज सच इतना मुश्किल नहीं है, इजी चैप्टर है। फिर आएगा जी चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 इसका नाम है एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। आपको याद होगा फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स की 2 मेजर ब्रांचेस होती हैं, एक कहलाती है क्लासिकल फिजिक्स, एक कहलाती है मॉडर्न फिजिक्स, जिसको हम क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, जबकि क्वांटम फिजिक्स में या मॉडर्न फिजिक्स में हम सब एटॉमिक लेवल्स को पढ़ रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे लेवल पे जाके पढ़ रहे होते हैं। यहाँ चैप्टर 16 तक आप समझ लो आपने इलेक्ट्रॉन वो पढ़ी है, क्लासिकल फिजिक्स। अब यहाँ पर ये मॉडर्न फिजिक्स आएगा, यहाँ आप जो है पहली बार जिंदगी में, आपने मैट्रिक में भी मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ी, आपने फर्स्ट ईयर में भी एज सच मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ी, आपने 16 चैप्टर सेकेंड ईयर के मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ी। यहाँ 17 चैप्टर में पहली बार आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे।
फर्स्ट टाइम जहां आएगा वो एल्बर्ट आइंस्टाइन। याद है आपको फर्स्ट ईयर में कहा था एल्बर्ट आइंस्टाइन, सेकंड ईयर में जाके पढ़ोगे। यहाँ वो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी थी ना, जिसने क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को अलग अलग कर दिया था, थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, वो यहाँ पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम कि ये थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी क्या है, और फिर वो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ये सब क्या है। तो वो और मॉडर्न फिजिक्स के और कौन कौन से हमारे पास लॉज हैं, और कौन कौन से फ्लोमिना है, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होते हैं, मॉडर्न फिजिक्स यहाँ मिलेगी आपको। ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये पढ़ने में मजा आता है, जरा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आए बात है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन आ गए ना, तो यूं जरा ये मजेदार लगता है। लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें से बस एक आधी सवाल आता है, बस एक आधी सवाल आता है, ऐसा जितना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी याद करिएगा। चैप्टर नंबर 18 आएगा जी उसके बाद, इसका नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है जी, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अच्छा, अब इसके अंदर आपने वही एटम्स के जो स्पेक्ट्रम्स बनते हैं ना, उनको स्टडी करना है। इसमें आपका वो भी आ जाएगा, वो जो नील बोहर की थ्योरी थी ना, बोहर पोस्टुलेट, आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में आपने वो एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा था। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आपने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो उसमें आपके पास आया था रदरफोर्ड मॉडल। फिर आपके पास आया था नील बोहर, बोहर की थ्योरी, बोहर एटॉमिक मॉडल जिसको आप कहते हो, उसके कुछ पोस्टुलेट्स थे, फिर आपने कुछ डेरिवेशंस की थी, याद होगा आपको। तो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आपने नील बोहर की जो बोहर एटॉमिक मॉडल था, उससे आपने कुछ डेरिवेशंस की होंगी, जैसे कि एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड। तो वो डेरिवेशंस यहाँ रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये वही बोहर मॉडल वाला है, 50% तो इसमें वही चीज आ गई आपकी, वही जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ रहे हो, बस मैं इसको पढ़ाऊंगा तो मैंने इसको थोड़ा रिवाइज ही हो जाएगा क्लास से। तो फर्स्ट ईयर में आपको शायद केमिस्ट्री के टीचर ने बताया होगा कि ये जो आप बोर की चीजें पढ़ रहे हो, इसको बड़े मजबूती से याद रखना, क्योंकि सेकंड ईयर में काम आएगी। तो ये देख लो, सेकंड ईयर में ये आ रही है, सेकंड ईयर में ये चीज रिपीट हो रही है। बाकी उसके अलावा कुछ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन की कुछ लाइंस आती हैं, बाल्मर सीरीज, पेस्टन सीरीज, उसको देखेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 19 आएगा जी। नेक्स्ट आएगा आपके पास चैप्टर नंबर 19, इसका नाम है एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मजेदार चैप्टर होता है ये। इसमें आप एटम के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। ये वही चैप्टर है जो आपका मैट्रिक में बिल्कुल आखिरी चैप्टर था। एटॉमिक न्यूक्लियस आपका एक आखिरी चैप्टर था ना, जिसमें आपने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, एल्फा रे क्या होती है, बीटा रे क्या होती है, गामा रेडिएशंस क्या होती हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, ये सारी पढ़ेंगे, बस थोड़ा इजाफी डिटेल के साथ। तो ये तकरीबन आपका समझ लो 70% आपका ये मैट्रिक वाला है, प्लस 30% आप इसमें नई चीजें पढ़ेंगे। है बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, मजा आता है इसको पढ़ाने में भी, सुनने में भी, पढ़ने में भी। कोई एटम में आ जाए, जाहिर बात है दुनिया को आग लगाओगे, मजा आएगा। वो बम फाड़ दिया, सूरज में क्या हो रहा है, एटम बम, ये बम, वो बम, थोड़ा सा टेढ़ा भी होता है लेकिन थोड़ा मजेदार भी होगा। जबकि आखिरी चैप्टर आपका आएगा जी न्यूक्लियर रेडिएशन, नाम है इसका न्यूक्लियर रेडिएशन। इसमें आपने वही ये एटॉमिक न्यूक्लियस में आपने तो पढ़ा है ना, न्यूक्लियर रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा। तो बस उसके लिए कुछ डिवाइसेस हमने बनाई हुई है, गिगर मूलर काउंटर, वो चीजें डिवाइसेस है, छोटा सा चैप्टर है, वो पढ़ना है हमें बस ये। तो ये दोनों समझ लो आप, दोनों का ताल्लुक वही न्यूक्लियर रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा, उन्हीं चीजों से, एटम के न्यूक्लियस से होता है। ठीक है, यहाँ पर हम एटम के न्यूक्लियस से रिलेटेड मालूमात पढ़ते हैं, यहाँ पर उस न्यूक्लियर रेडिएशन जो बनती हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये टोटल 20 चैप्टर हुए आपके पास। ये टोटल 20 चैप्टर हैं, 11 से लेकर के 20 तक। देखा जाए बड़े बड़े हैं, मैं ये नहीं कह रहा बड़े बड़े नहीं है, बड़े बड़े हैं। तो फर्स्ट ईयर में भी तो आपके बड़े चैप्टर थे, आखिरी चैप्टर बहुत बड़ा था, उससे पहले वाले भी फर्स्ट ईयर में एक दो ही तो चैप्टर थे बस छोटे से, बाकी तो सारे बड़े थे। तो ये बड़ा छोटा तो आप नहीं करोगे, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर से मंजे हुए खिलाड़ी आ रहे हो। मुश्किल भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि मुश्किल चीज आप सीख के आ रहे हो पहले से। बस दो तीन ट्रिक्स जहन में रखिएगा, इस फर्स्ट ईयर की फिजिक्स को अगर आपने आराम से निकलना है, आराम से निकलना है, तो दो तीन बातें जहन में रखिएगा। मैं यहाँ लिख दूंगा, आप चाहें तो। दो तीन बातें हमें जहन में रखनी है जी, अगर हमें फर्स्ट सेकेंड ईयर की फिजिक्स को अपने लिए आसान करना है। पहली बात क्या है जी, नंबर 1, कि एटलीस्ट जो निकम्मे बच्चे होंगे उनके लिए है ये पॉइंट, कि एटलीस्ट 5 चैप्टर्स तो उनको लाजमी करने। जो निकम्मे बच्चे हैं ना, आई थिंक आप में से तो कोई भी नहीं है,
फिर भी बता रहा हूँ, अगर आपका कोई यार दोस्त हो उसको टिप देनी हो तो उसके लिए। जो निकम्मे बच्चे होते हैं वो सिर्फ कम से कम शुरू के 5 चैप्टर तो लाजमी करें, तो जाके वो पास होंगे। जो अच्छे बच्चे हैं जी वो तो ऑल चैप्टर्स करेंगे, तमाम चैप्टर्स पढ़ेंगे जी, पूरे 10 के 10 चैप्टर्स पढ़ेंगे। तीसरी चीज है जी, डेरिवेशंस बहुत हैं आपके पास। वैसे तो फर्स्ट ईयर में भी बहुत डेरिवेशंस थी, यहाँ पे भी आपके पास डेरिवेशंस बहुत है। तो आपने क्लास में जितनी भी डेरिवेशंस होती जाएंगी एटलीस्ट 2 बार उनको रिपीट करना होगा। 2 टाइम्स जो है आपने उसकी घर में प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है जी, जैसे मैंने हीट की आज एक डेरिवेशन कराई, आप घर में 2 दफा उसकी प्रैक्टिस कर लो, फिर दूसरी डेरिवेशन हुई 2 दफा ये कर लो। हर डेरिवेशन जो डेरिवेशन करते जाओ, भले आसान हो या मुश्किल हो, छोटी हो या बड़ी हो, कम से कम 2 बार उसकी प्रैक्टिस करिएगा। चौथी चीज, एट द एंड ऑफ चैप्टर, एट द एंड ऑफ चैप्टर, जब आपका चैप्टर खत्म हो जाए ना तो तमाम डेरिवेशंस को रिवाइज करें। रिवाइज ऑल डेरिवेशंस, ये आपके पास अगला चीज होगा। यानी जैसे आपका हीट चैप्टर चल रहा है, आज आपने पहली डेरिवेशन की 2 दफा उसकी प्रैक्टिस कर ली, दूसरी डेरिवेशन की 2 दफा उसकी प्रैक्टिस कर ली। जब तक आप डेरिवेशन करते जा रहे हो 2-2 दफा प्रैक्टिस करते जा रहे हो, जहां आपका चैप्टर खत्म हो जाए तो फिर उस चैप्टर की जितनी भी डेरिवेशन होंगी सबको एक दफा रिवाइज करो। वो सारी डेरिवेशन आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी, ताकि जितना अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो ना कि इसमें था ये स्क्वायर हम इसमें करते हैं या दूसरी डेरिवेशन पे करते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो जब चैप्टर खत्म हो तमाम डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर लेगा। पांचवी चीज, फॉर्मूले का एक पूरा पेज बनाइएगा। फॉर्मूले का पेज बनेगा आपका, बता चुका हूं मैं। एक पेज बनाओ, उसमें हेडिंग लिखो चैप्टर नंबर 1, जो फॉर्मूले बनते जाए उसको वहां लिखते जाओ। इसी तरह जब दूसरा चैप्टर है उसके नीचे हेडिंग डालो चैप्टर नंबर 2। 10 चैप्टर है तो 10 टाइटल होने चाहिए, हर टाइटल के अंदर उसके फॉर्मूले। सारे फॉर्मूले एक जगह लिख लोगे, याद करना आसान हो जाएगा। फॉर्मूले याद हो गए तो आपने सेकेंड ईयर के फिजिक्स की कमर तोड़ दी। उसके बाद छठी चीज, न्यूमेरिकल्स इंतहाई आसान है इस सेकेंड ईयर के अंदर। न्यूमेरिकल्स निस्बतन फर्स्ट ईयर के आपको आसान लगेंगे न्यूमेरिकल्स। बस वही है जी, न्यूमेरिकल्स के जो आपको असाइनमेंट दिए जाए उन असाइनमेंट की प्रैक्टिस करें। ठीक है जी। एक आपको पता है फर्स्ट ईयर में एक तो न्यूमेरिकल्स वो होते हैं जो मैं क्लास में कराता हूँ, और फिर एक वो होते हैं जो मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ। जो क्लास में मैं न्यूमेरिकल्स कराऊं भले उसको रिवाइज मत करिएगा, उसकी प्रैक्टिस मत करिएगा, क्योंकि वो आपके असाइनमेंट में मौजूद होते हैं, बस वैल्यूज चेंज होती है। तो जो क्लास के न्यूमेरिकल्स कराए जाए उसको गौर से समझ लें, और जो फिर आप असाइनमेंट दिया जाएगा उसके न्यूमेरिकल्स को लाजमी करें। डन। तो आपको क्लास में न्यूमेरिकल्स कराए गए, असाइनमेंट के न्यूमेरिकल्स अगर आपने किए, आप इसका परिणाम जानते हो। आपने फर्स्ट ईयर में ये ट्रिक आजमाई है, असाइनमेंट के न्यूमेरिकल्स आपने लाजमी करने हैं, लाजमी अपने गिरा बांधी हुई है। तो जब जब आप असाइनमेंट के न्यूमेरिकल्स करते गए आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, फायदा हुआ था ना आपको उससे। आपको फायदा हुआ था, आपके न्यूमेरिकल्स कितना आसान हो गए थे आपके लिए, बच्चों वाले न्यूमेरिकल्स हो गए थे हलवा। तो इसलिए आपने ये वाली ट्रिक आजमानी है, फर्स्ट ईयर की जो ट्रिक कामयाब ट्रिक है वो आपने यहाँ रखनी है जी। सेवेंथ है जी, आपने हर चैप्टर के इख्तिताम पे टेस्ट जरूर देना है। अगर मैं टेस्ट लेना भूल जाऊं तो मुझे रिमाइंड कराओ, लेकिन टेस्ट जरूर देना है। एड एंड ऑफ चैप्टर, चैप्टर के इख्तिताम पे टेस्ट जरूर देना है। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप फर्स्ट ईयर से तजर्बा हासिल करके आ चुके हो। फर्स्ट ईयर से आपने बहुत तजर्बा सीखा होगा, किस चैप्टर में आपने कितनी मेहनत की, किस सब्जेक्ट में आपने कितनी मेहनत की, किस सब्जेक्ट में आपने कितनी मेहनत नहीं की, कौन सा वैल्यूएबल वक्त जाया किया, कौन सा जाया नहीं किया। असाइनमेंट जो होते थे क्या ये फायदेमंद थे या नुकसानदेह थे, क्या जो टेस्ट आप लिए जा रहे थे वो फायदेमंद थे नुकसानदेह थे। तो फर्स्ट ईयर में आपने बहुत से तजर्बे किए, बेतहाशा तजर्बे किए, उनमें से कुछ आपने भी किया, मैं भी करता हूँ। मैंने भी फर्स्ट ईयर में बहुत सारे तजर्बे किए, आपने भी फर्स्ट ईयर में बहुत सारे तजर्बे किए। कुछ तजर्बे कामयाब हुए होंगे, कुछ तजर्बे बेकार नाकाम हो गए होंगे। हमने सोचा होगा यार आज ना पढ़े कल पढ़ेंगे, पता चला कल ही टेस्ट हो गया, वो नाकाम हो गया। हमने कहा नहीं यार कल के बजाय आज पढ़ना है, तो ये हमारा कामयाब हो गया। तो फर्स्ट ईयर में आपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जो आपके सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स थे उनको यहाँ जरूर अपनाइएगा। सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स को यहाँ अपनाएं, और जो आपके नाकाम को क्या कहते हैं, फ्लॉप, जो आपके फ्लॉप एक्सपेरिमेंट्स थे उनको यहाँ मत दोहराइएगा। तो फर्स्ट ईयर आपका जो है तजर्बा हासिल करने के लिए होता है, सेकेंड ईयर आपका उस तजर्बा जो है वो निभाने के लिए होता है। तो फर्स्ट ईयर में आपने एक्सपेरिमेंट्स किए कामयाब, अब आप यहाँ अपनाओ, बेकार यहाँ पर उनको अवॉइड करो।
ये सबसे काम की ट्रिक है। आपके फर्स्ट ईयर में आपने तजुर्बा, फर्स्ट ईयर बस यूं कहता हूं मैं कि फर्स्ट ईयर जो है वो सीखने के लिए होता है, और सेकंड ईयर जो है हमने जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है। तो अब आपने फर्स्ट ईयर में आपके सामने टेस्ट, असाइनमेंट्स, न्यूमेरिकल्स, कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, मामू की शादी, ताया की शादी, जो तजर्बे फायदेमंद थे अपनाओ, जो तजर्बे नुकसान देते उनको आप कैंसिल करो। सो यहाँ ये हमारे पास फिजिक्स एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। यहाँ पर हम अपनी आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे, और इंशाल्लाह फिर अब नेक्स्ट क्लास से हम अपनी सेकेंड ईयर की फिजिक्स का बकायदा स्टार्ट करेंगे। कल हम चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है हीट, ये हम शुरू करेंगे। एक और बात, पेपर पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है, वही सेक्शन ए आएगा, फिर सेक्शन बी होगा जिसमें आपके पास 15 सवाल होंगे, 10 करने 5 की चॉइस। वही सेक्शन सी होगा जी, दो दो ए और बी, दो दो पार्ट के 3 सवाल होंगे, 2 करना होगा, एक आपको चॉइस में छोड़ना होगा। पेपर पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जो ऐसा होता आ रहा है। जो आपके पिछले साल हुआ था ना रिड्यूस पेपर पैटर्न, वो नहीं चलेगा इस साल। इस साल आपका वही नॉर्मल पेपर पैटर्न चलेगा। तो वो जो रिड्यूस हुआ था 50% एमसीक्यूज, बस वो खत्म। तो पेपर पैटर्न बिल्कुल सेकंड ईयर वालों की, फर्स्ट ईयर वालों की तरह होगा जी। पहला सेक्शन होगा ए, फिर बी होगा, फिर सी होगा, आगे जाके इंशाल्लाह आप 10 ईयर वगैरह लोगे, पेपर देखोगे खुद ही समझ में आ जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट ईयर वाला पेपर है।